गुड मॉर्निंग टू ऑल। कल हमने कौन सी विभक्ति पढ़ी थी? तृतीय विभक्ति। अच्छा, तृतीय विभक्ति में कौन सा कारक होता है? करण होता है ना, कर्ता ने कर्म को करण से। क्लियर? तो तृतीय विभक्ति ने हमने ये भी पढ़ ली थी कि साधक तम कर्णम के योग में कौन सी विभक्ति होती है, पढ़ी थी ना हमने। सारे एग्जाम्पल किए थे हमने कि जागृति कलमेल लिखती, यहाँ पर कलमेल है, यहाँ पर जलेन है, तो किस कारण से विभक्ति आई? साधक तम कर्णम योगे। क्लियर? अब तृतीय विभक्ति में हमारा नेक्स्ट क्या था? सह के योग में भी हमने पढ़ी थी ये नांग विकारे। क्या था ये नांग विकारे? जिसके शरीर में कोई विकार हो। क्लियर? इत्तम भूतम लक्षण नहीं पढ़ा था हमने? पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल चल रहा था हमारा। ठीक है, तो एग्जाम्पल में समझा देती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखो, ध्यान से सुनना। मैंने बोला था कि जिस चिन्ह से किसी की पहचान होती है, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे मैंने, आप लोगों ने क्वेश्चन भी पूछे थे। क्लियर? कि विद्यार्थी है तो स्कूल ड्रेस में है तो उसे पता लग जाएगा, उसकी चिन्ह से हमें पहचान हो जाएगी। जैसे यहाँ पर दे रखा है, सहज जटा भी ताप से प्रतीयते, वह जटाओं से साधु प्रतीत होता है। क्लियर? तो यहाँ पर तापसी प्रतीयते प्रतीत होता है, तो किस कारण से योग आएगा इसमें? इत्तम भूतम लक्षणे। लक्षण योगे। योगे कौन सी विभक्ति? तृतीया। क्लियर? सह बालक है, पुस्तक ही छात्र है, प्रतीयते। ठीक है, अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, इत्तम भूतल लक्षण है, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप इसके योग में भी आप लिख सकते हैं। इसके योग में भी हम कौन सी विभक्ति लगा सकते हैं? तृतीया। के प्रतीयते योगे तृतीया विभक्ति। अब अगले में भी है, बाल सह बालक है, पुस्तक ही छात्र है, प्रतीयते। वह जो बालक है पुस्तकों से क्या लगता है? वो छात्र प्रतीत हो रहा है ना। आप लोग क्या आइडिया लगाओगे? किसी ने बैग ले रखा है, स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखी है, तो उसको देखकर हम क्या अंदाजा लगाएंगे? क्या अंदाजा लगाएंगे? कि वह विद्यार्थी है। क्लियर? तो यानी कि इससे हमें उसकी पहचान हो रही है। उसके पास बैग है, उसके पास यूनिफॉर्म है, तो उससे हमें पहचान हो रही है कि यहाँ पर तो हमारी कौन सी विभक्ति आएगी, क्योंकि इसका कोई चिन्ह नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर है प्रतीयते, तो हम यहाँ पर क्या? प्रतीयते योगे कौन सी विभक्ति? चतुर्थी। यह भी हम लगा सकते हैं। क्लियर? साक्षी, अगला है हेतु। हेतुवाचक। हेतु का मतलब होता है कोई कारण। वाचक शब्द में भी तृतीया विभक्ति होती है। हेतुवाचक में भी तृतीया विभक्ति होती है। जैसे देखो, पुण्यन हरि दुष्ट है। पुण्यन, पुण्यन का मतलब क्या होता है? पवित्रता के द्वारा। हरि किसी दुष्ट का क्या करता है भाई? क्या कर देता है बताओ? हरि यहाँ पर किसका क्या लिया गया? हरि किसका लिया गया है? दुष्ट है वो हरि से क्या होता है? पुण्य से, यानी कि पवित्र हो जाता है। किसकी शरण में आके? हरि की शरण में आकर। हरि किसको कहा गया? ईश्वर को। कारण है, किसी को डर लगता है, भगवान की पूजा करते हैं ना कि मेरे को पास करा देना, मेरे नंबर आ जाएं, मेरा ये काम सफल करा देना। मतलब लोग बहुत सी अपनी इच्छाएं जाहिर करते हैं ईश्वर के सामने, करते हैं ना। किसके कारण? क्या लगता है उनको? डर। कारण है ना वो। तो इसलिए यहाँ पर भी क्या कौन सी विभक्ति आएगी? तृतीया। उसी प्रकार यहाँ पर है सह अध्ययनेन वस्ति, वह पढ़ाई के कारण रहता है। कहीं पर कोई हॉस्टल है, विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं, बहुत सारे आते हैं ना, तो पढ़ने के लिए वो कहाँ रहता है भाई? छात्रावास में कहीं ना कहीं तो रहेगा ना।
उसका घर कहीं और है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन है कि वह अध्ययन से यहाँ रहता है, यानी कि पढ़ने के कारण से वो यहाँ रहता है। तो कारण क्या आ जाएगा? हे तो यही बताया था मैंने, कारण क्या होगा बताओ? हे तो वाचक शब्द योगे कौन सी विभक्ति? तृतीया। तृतीया आ रही है ना? ठीक है। अब विद्या यशः वर्तते। विद्या, विद्या से यश बढ़ता है। यश का मतलब होता है मान सम्मान, बढ़ता है ना। अगर हम शिक्षित नहीं होंगे तो वही की वही रह जाएंगे, हम तरक्की करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। अगर हमें पढ़ना है, आगे हमें बढ़ते रहना है, तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। तो विद्या से हमें यश की प्राप्ति होती है, हमारा यश बढ़ता है, हमारा मान सम्मान बढ़ता है। यस या नो? बोलो। तो यहाँ पर भी कोई ना कोई कारण, हम ऊंचाइयों तक जाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ बनने के लिए हम क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। क्लियर? उसी प्रकार अगला भी ऐसा ही है, विद्या विनयेन शोभते। विद्या से विनयेन, विनम्रता, पोलाइट आती है ना हमारे अंदर, सहनशीलता आती है हमारे अंदर, अच्छी आदत आती है हमारे अंदर, अच्छा बोलना आता है हमारे अंदर। वो किस कारण से आता है? विद्या से ही आता है। यस या नो? ठीक है। उसके बाद है अगला, अगला पॉइंट इसका, प्रकृत्या भी उपसंख्या नाम। इसका मतलब है प्रकृति, प्रकृति का मतलब है स्वभाव। स्वभाव को इंग्लिश में क्या कहेंगे हम? नेचर भी कह सकते हैं, कह सकते हैं ना, नेचर। आदि क्रिया विशेषण शब्दों में भी तृतीया विभक्ति होती है, जैसे सह प्रकृत्या साधु अस्ति। प्रकृत्या का मतलब होता है स्वभाव, स्वभाव कि उसका स्वभाव क्या है भाई? साधु जैसा है, उसका नेचर क्या है? साधु जैसा है। क्लियर? तो यहाँ पर भी क्या आ गया? प्रकृति आदि भी, यानी कि उसका स्वभाव आ गया, प्रकृति यहाँ पर वर्ड आ गया। तो यहाँ पर भी किस कारण से? तो तृतीया विभक्ति कहाँ पर हुई है? प्रकृतिया में। कौन सी विभक्ति है? तृतीया। क्योंकि प्रकृति हमारा स्त्रीलिंग वर्ड है। स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर क्या बना है? प्रकृतिया। लतिया बनता है ना, रम्या बनता है, उसके अकॉर्डिंग इसके शब्द रूप चलते हैं। तो हम यहाँ पर करेंगे प्रकृतिया उप संख्या नाम भी अगर हम लगा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो प्रकृतिया आप लिख दो। योगे कौन सी विभक्ति? तृतीया। क्लियर? डन। नेक्स्ट है गणेश सुखेन जीवती। गणेश जो है सुख पूर्वक जीवन यापन करता है, सुखी से रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि इसका स्वभाव है, वो कम में भी गुजारा कर लेता है। होता है ना किसी किसी स्वभाव, किसी का स्वभाव अच्छा होता है, किसी का स्वभाव क्रोधी होता है, कई कई तरह के प्रवृत्ति के इंसान होते हैं। कहता है ना इसका नेचर तो अच्छा है, तो यानी कि उसका स्वभाव है, वो सुखपूर्वक जीवन यापन करता है। तो यहाँ पर भी वही आ जाएगा, प्रकृति योग है। अगला है प्रियंका सरलताया लिखती। प्रियंका जो है वो सरलता से लिखती है, आसानी से लिख लेती है। वो क्यों लिख लेती है? क्योंकि उसकी आदत है, उसका स्वभाव है। कोई होता है तेजी से लिखता है, कोई स्पीड से लिखता है, कोई स्लो लिखता है, लेकिन इसका स्वभाव क्या है? प्रियंका क्या लिखती है भाई? सरलता से लिखती है वो। ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? प्रकृति आदि संख्या उपनांग योगे तृतीया विभक्ति। मूर्ख दुखेन जीवती। दुखेन का मतलब क्या होता है? दुखी, दुख पूर्वक जीवन यापन करता है, क्योंकि मूर्ख है, उसमें समझने शक्ति है ही नहीं कि हमें क्या सही करना है, क्या गलत करना है। मूर्ख व्यक्ति में और बुद्धिमान में क्या अंतर होता है? मूर्ख व्यक्ति अपना दिमाग कम लगाता है, हालांकि है तो दिमाग उसमें भी, लेकिन वो अपने माइंड का प्रयोग कम करता है, और बुद्धिमान जो होता है वो अपने माइंड का प्रयोग ज्यादा करता है। उसमें तर्क वितर्क की ज्यादा शक्ति होती है, सोचने, सुनने की, समझने की, सबकी। क्लियर? तो यहाँ पर भी उसमें आ जाएगा योग्य। निषेधार्थक, निषेधार्थक का मतलब होता है अलम। अलम का मतलब होता है मत, झगड़ा मत करो, शरारत मत करो, बाहर मत जाओ।
ठीक है, लिखो मत, खेलो मत, सब में क्या आ रहा है, मत आ रहा है ना। तो जहां पर मत आएगा, मत, मत का मतलब क्या होता है, अलम। तो अलम जहां पर शब्द आएगा वहां पर भी हम कौन सी विभक्ति लगाएंगे, तृतीया। अलम हसीतेन, हंसो मत, या मत हंसो। अलम विवादेन, विवाद मत करो। तो हम विभक्ति क्या लिखेंगे, अलम योगे कौन सी विभक्ति, तृतीया विभक्ति। क्लियर, तृतीया विभक्ति हमारी कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट हमारी कौन सी विभक्ति है ये, अच्छा चतुर्थी विभक्ति में कारक कौन सा होता है, सुनील, कारक हमें पता होने चाहिए ना कौन सा कारक होता है, क्यों सौरभ, यस, संप्रदान, संप्रदान कारक होता है ना, सिट डाउन, कौन सा कारक होता है, संप्रदान। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, आता है ना उसका चिन्ह के लिए। तो संप्रदान में कौन सा कारक होता है, सॉरी चतुर्थी विभक्ति में कौन सा कारक होता है, और संप्रदान में कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी। तो चतुर्थी विभक्ति हम पढ़ेंगे कि संप्रदान कारक होता क्या है। सबसे पहले तो हम कोई किसी को वस्तु देते हैं, किसी को कोई दान दिया जाता है, तो वहां पर कौन सी विभक्ति लगेगी, चतुर्थी। क्लियर, लक्की, दानस्य कर्मणा कर्ता यह संतुष्ट कर्तुम इच्छति स संप्रदानम इति कथ्यते। परिभाषा, कर्मणा यम अभिप्रेति, इसका मतलब है कि चतुर्थी विभक्ति जहां कहां होती है, दान कर्म के द्वारा कर्ता जिसको संतुष्ट, कर्ता जिसको संतुष्ट करना चाहता है। हमने किसी को कोई चीज दे दी, दे दी तो हम, दे दी तो दे दी हमने, यानी कि हमने कर्ता को क्या कर दिया, संतुष्ट कर दिया, उसकी इच्छा हमने पूरी कर दी। क्या आपसे कोई चीज मांग रही है तो आपने उसको दे दी, उसकी इच्छा क्या हो गई, पूरी हो गई। क्या हो गया उसका मतलब कि दान कर्म द्वारा कर्ता जिसको संतुष्ट करना चाहता है वह संप्रदान कारक होता है। और संप्रदान कारक में हमेशा कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी। जैसे नृप निर्धनाय धनम यच्छति, अब यहाँ पर निर्धनाय है, निर्धनाय, निर्धनाय का मतलब क्या होता है, गरीब, लेकिन यहाँ पर कौन सी विभक्ति है, तो क्या लगेगा, गरीबों के लिए। बालकाय बालक के लिए, रामाय धनाय, क्लियर। तो जिसमें आय लगेगा वहां पर चतुर्थी विभक्ति आएगी हमारी। जैसे एन लगा था तो कौन सी विभक्ति आई, तृतीया। क्लियर। अब है निरपा का मतलब क्या होता है, राजा, निर्धनाय गरीबों को, धनम यच्छति या गरीबों के लिए क्या देता है वो, यच्छति का मतलब क्या होता है, देता है, कि राजा गरीबों को धन देता है या गरीबों के लिए धन देता है। हमने यही पढ़ी है विभक्ति कि किसी को कोई वस्तु दी जाती है या दान दी जाती है। अब यहाँ पर राजा ने क्या दे दी, दान दिया ना, क्या दिया दान के रूप में, धन। क्लियर। तो निर्धना में चतुर्थ विभक्ति है तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, क्या होगा, क्या हो गया, किसके योग में लिखेंगे हम चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति लिखेंगे हम दान कर्मणि योगे, कर्मणि योगे कौन सी विभक्ति, चतुर्थी। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप क्या लिख दोगे, संप्रदान, कि संप्रदान योगे चतुर्थी विभक्ति। क्लियर। नेक्स्ट भी वही हमारा, बालक है स्वयं मित्राय पुस्तकम ददाति, बालक अपने मित्र को क्या दे रहा है, पुस्तक।
पुस्तक दे रहा है। अब पुस्तक दे रहा है तो दी गई है ना, तो यहाँ पर भी कौन सी विभक्ति आएगी? चतुर्थी आएगी। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें मोस्टली इसमें से क्वेश्चन आता है आपके, रुच्य अर्थानाम प्रियमाण है रुचि अर्थ वाली। कोई भी चीज आपको अच्छी लगती है, रुचि का मतलब होता है, क्या मतलब होता है बताओ? रुचि धातु का मतलब अच्छा, अच्छा लगना। रुच का मतलब होता है अच्छा। जहां पर रुच आ गया, रुच धातु का प्रयोग हो गया, वहां पर भी हमेशा चतुर्थी विभक्ति आएगी। कैसे? देखो, रुच अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जो प्रश्न होने वाला होता है उसकी भी संप्रदान संज्ञा होती है। संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। क्लियर? यस या नो? अब देखो, भक्ताय रामायणम रोचते आ गया, भक्ताय रामायणम रोचते, क्या इसका मतलब? भक्त हम किसको कहते हैं? जो भक्ति करते हैं। जो भक्ति करते हैं वो क्या कहलाएंगे? भक्त। तो यहाँ पर रुच आ गया हमारे पास, तो हम योग क्या लिखेंगे बताओ मेरे को? क्या योग होगा? नहीं, रोचते तो पर्टिकुलर हमारे पास वर्ड है, हमारी मूल धातु क्या है वो भी मत लिखो, आप केवल ये लिख लो, रुच धातु योगे कौन सी विभक्ति? चतुर्थी। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर रुच धातु आई है, इसलिए यहाँ पर भक्ताय में कौन सी विभक्ति हुई है भाई? चतुर्थी। भक्ताय में कौन सी विभक्ति हुई है? चतुर्थी। अगला एग्जाम्पल मोहित बताएगा। मोहित आप बोलो। बालकाय मोद कहा रोचनते, क्या है इसका मतलब? साफ नजर आ रहा है, लिख भी रहा है, यहाँ पर लिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताओ कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें चतुर्थी विभक्ति है? कोई नहीं बोलेगा। बालकाय राइट है आंसर भाई इसका, बालकाय। कि बालकाय में यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति है क्या? चित्रांश पक्का? ओके, इसमें चतुर्थी विभक्ति है, क्या है कि बालक को अच्छे लगते हैं, क्या अच्छे लगते हैं? लड्डू अच्छे लगते हैं। तो योग क्या हो जाएगा? रुच धातु योगे वही हो जाएगा, कौन सी विभक्ति? चतुर्थी। गणेशाय दुग्धम स्वेदते, स्वेदते का मतलब होता है पसंद है। गणेश को क्या पसंद है? दूध पसंद है। गणेशाय में कौन सी भक्ति है? चतुर्थी। तो योग भी क्या हो जाएगा? रुच धातु योगे कौन सी भक्ति? पर आप कहोगे कि मैम यहाँ पर तो स्वेदते आया है, पर कोई बात नहीं, अच्छा वर्ड है वो, उसका मतलब है कि उसको पसंद है, उसको दूध पसंद है उसको। ठीक है, तो मतलब तो वही है उसको कि उसको दूध अच्छा लगता है। क्लियर? अब थर्ड पॉइंट है हमारा इसमें, क्रोध द्रोह ईर्ष्या असूया अर्था नाम यम प्रतिक्रोप है। इसका मतलब बता देती हूँ क्या होता है। मैं देखो कि क्रुद्ध, क्रुद्ध का मतलब होता है क्रोध। आदि अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में भी जिसके ऊपर क्या किया जाता है? क्रोध किया जाता है, गुस्सा किया जाता है, वहां पर भी कौन सी संज्ञा होगी? संप्रदान, अर्थात संप्रदान कारक होगा। और कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी। क्लियर? आगे समझ में? अब आपकी क्लास में जो लक्की है वो क्रोध करता है, याद रखना, क्रोध करता है, तो जहां पर क्रोध वर्ड आएगा हमें वहां पर भी हमें चतुर्थी विभक्ति ही लगानी है। अब है क्रोध का मतलब क्या है? क्रोध, क्रोध करना। पिता पुत्र आए क्रुध्यति, आ गया ना? क्या वर्ड आ गया? कि क्रुद्ध से, क्रुद्ध हमारी धातु है और उससे क्या बना है? क्रुध्यति बना है। क्रोध हमारी धातु है, उससे क्रुध्यति बना है। अब यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति कौन से वर्ड में है? पुत्र आए।
पुत्राय में चतुर्थी विभक्ति है। क्लियर? कारण क्या होगा, कौन बताएगा इसका कारण, कौन बताएगा, योग कौन बताएगा कि किस कारण से कौन सी विभक्ति है? यस सौरभ, तो क्या लिखेंगे? सटीक आंसर क्या देंगे हम? क्रोध तो आपने बताया, अच्छी बात है, वेरी गुड। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर बताओ? क्रुद्ध लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? क्रुद्ध। क्योंकि मूल जो हमारी धातु है वो कौन सी है? ये तो हमारा वर्ड बना है, मूल धातु हमारी क्या है? क्रुद्ध है। तो क्या लिखेंगे हम? क्रुद्ध धातु योगे चतुर्थी विभक्ति। क्लियर? उसके बाद है द्रोह। द्रोह का मतलब होता है द्रोह करना। द्रोह का मतलब भी वो किसी से विद्रोह करना, किसी से झगड़ना। क्लियर? तो वहां पर भी कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी। किंक्रह निरपाय द्रुहयति, कि उससे वो क्या करता है? द्रोह करता है। वहां पर भी ये वर्ड आ जाएगा, हम वहां पर भी चतुर्थी। ये ध्यान रखना, ये जो शब्द आ रहे हैं यहाँ पर हमेशा चतुर्थी विभक्ति ही होगी। ये हमारा ग्रामर का नियम है, ये हमने नहीं बनाया है, ये ग्रामर है, क्योंकि ग्रामर आपकी नियम से चलती है, नियमबद्ध होती है वो। क्लियर? अब है नेक्स्ट ईर्ष्या। ईर्ष्या का मतलब होता है जलना, किसी से जलन करना। अब क्लास में आदित्य आर्यन है, वो उससे जलता है, ये मेरे से ज्यादा पढ़ लेता है। होता है ना कभी कभी कि दूसरों को देखकर जलन होती है, क्यों होती है? कोई बता सकता है कि दूसरों को देखकर जलन क्यों होती है? ईर्ष्या, ईर्ष्या क्यों होती है बताओ? है ना, कि देख वो तो कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं, तो वो मेरे जैसा ही बने, वो क्यों अच्छा बने। ठीक है? तो जहां पर ईर्ष्या वर्ड होगा वहां पर भी हमारी कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी। दुर्जन है सज्जना ईर्ष्यति। दुर्जन का मतलब होता है दुष्ट व्यक्ति। दुर्जन का मतलब दुष्ट व्यक्ति। दुष्ट व्यक्ति कौन सा होता है, अच्छा या बुरा? बुरा। सज्जनाय, सज्जन से, और सज्जन व्यक्ति कैसा होता है? अच्छा। ईर्ष्यति, उससे ईर्ष्या करता है। दुष्ट व्यक्ति सज्जन से क्या करता है? ईर्ष्या करता है। हो सकता है ना ऐसा, और होता भी है, करते हैं बहुत सारे। क्लियर? तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे हम? ईर्ष्या धातु योगे कौन सी विभक्ति? चतुर्थी। क्लियर? नेक्स्ट है असूया। असूया का मतलब होता है निंदा करना। अच्छा, निंदा करना का दूसरा क्या बोलेंगे रूपम? चुगली करना, किसी की बुराई करना। करते हो या नहीं करते हो? क्यों साक्षी? थोड़ा थोड़ा, थोड़ी थोड़ी, पूरी पूरी, पूरी पूरी नहीं करनी चाहिए। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। जो हमें अच्छे शब्द नहीं लगे वो हमें दूसरों को भी नहीं बोलने चाहिए। अपने आप सुनो, आप किसी से गलत बात सुन रहे तो आपको अच्छे लगेंगे? फिर हम दूसरों को कैसे कह सकते हैं? तो हमें दूसरों के विपरीत भी ऐसे शब्दों का चयन नहीं करना चाहिए। यहाँ पर है असूया का मतलब है निंदा करना। सुरेश है महेशाय असूयति। सुरेश जो है वो महेश की निंदा करता है। क्यों लक्की? लक्की चैतन्य की निंदा करता है। नहीं करनी चाहिए। ये हमारे पास एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर क्या योग आएगा? कारण क्या आएगा? क्या आएगा कारण? बताओ। असूय। असूय धातु योगे चतुर्थी विभक्ति। क्लियर? डन? गुंजन आया समझ में? अब गुंजन अगला क्वेश्चन मेरे को ये बताएगी कि अगर मैंने यहाँ पर और कुछ वर्ड दिया इसकी जगह तो समझ जाओगे आप? पक्का? मैंने यहाँ पर दिया बाल कह, सिंपल सा दूंगी, पटनाय
गच्छति। गुंजन, यहाँ पर मैंने पठनाय वर्ड दिया है, पठनाय में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी है ना, आगे समझ में चतुर्थी विभक्ति। क्लियर, वेरी गुड, अच्छी बात है। अब है यहाँ पर इस प्रह इप्सित है। इस प्रह का मतलब होता है इच्छित। इस प्रह का मतलब होता है इच्छित। क्लियर, यहाँ पर हमारे पास है इस प्रह धातु है। इस प्रह धातु का मतलब क्या होता है? इच्छा करना, इच्छित करना। कि मुझे तो फूल सूंघना है तो सूंघना ही है, मुझे पुस्तक पढ़नी है तो पढ़नी है, मेरी इच्छा है। मुझे अच्छा खाना खाना है तो खाना ही है, मेरी इच्छा है। क्लियर। तो यहाँ आज हमने तृतीया पढ़ ली और चतुर्थी विभक्ति में हमने क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूया, ये सारी हमने पढ़ ली है। कल हम चतुर्थी विभक्ति कंटिन्यू करेंगे। ओके।